आप ये सब बातें समझाइए। आप बताइए कि आपके धर्म में तो सती थी, आपको हिंदुस्तान का कानून आज हक दे रहा है प्रॉपर्टी का, जो आपके पास मजहब से नहीं था। फिर आप इस मजहब से मेरी बहन क्यों चिढ़ती हैं, जो मजहब आज से 1438 साल पहले, 1438 साल पहले आपको हक दिया, जो हक आपको आज का कानून आज से 1 साल पहले देता है, जो हक दुनिया में यूनाइटेड नेशन 1950 के बाद देता है, यह हक जो मजहब ने आपको 1438 साल पहले दिया। फिर आप इस मजहब से क्यों दूर जाती हैं? जिस मजहब ने मर्द आदमी से कहा कि ऐ मर्द बेशर्म ना बन, मर्दानगी पर कायम रहे, तुझे मर्द बनाया गया है ताकि तेरी बीवी घर की रानी बने, महारानी बने, मलिका बने, और तू बाहर से खिदमत कर, ला उसको भी पाल, उससे होने वाली औलाद को भी पाल। आपको तो सुकून से घर में रखा गया है। ये सब बातें इस तरह आप बता सकती हैं मेरी बहन, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। और भी कई तरीके हैं जो जब आप काम शुरू करेंगी तो आपको भी समझ में आने लगेगा। उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। जी, मेरा नाम फैसल यूसुफ है, मेरा बिजनेस भाई आपका प्रोफेशन? जी, आपका पेशा बिजनेस है प्लाईवुड का। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे लोग ये कहते हैं कि आप दीनदार हो जाइए, नमाज पढ़ने लगिए, कलाम पाक की तिलावत करिए, मतलब हकीकत में दीनदार हो जाइए, तो आपकी डेली परेशानियाँ तकलीफ दूर हो जाएंगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस दुनिया में सहाबा से भी ज़्यादा दीनदार कभी कोई आया है? मतलब दीनदार भी वही सबसे ज़्यादा और तकलीफ भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा दी गई। अगर ये समझ लें कि अल्लाह आजमाने के लिए तकलीफ देता है, तो क्या मैं ये समझूं कि जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है इस दुनिया में, वो अल्लाह से ज़्यादा करीब है और ज़्यादा दीनदार है? जी, भाई ने पूछा है कि मैं अगर तकलीफ में रहता हूं तो लोग कहते हैं कि तकलीफ से दूर होने के लिए तुम नमाजी और परहेजगार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी तकलीफों को दूर कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि सहाबा को बड़ी तकलीफें आई, लेकिन जब उनको तकलीफें आई तो हमको पता चला तो वो तो बड़े दीनदार हैं। तो क्या ये समझना चाहिए जब हमको तकलीफ आए तो हम बड़े दीनदार हैं, या फिर क्या समझना चाहिए? दरअसल आज की मैं ये जो टॉपिक यहां पर लेना चाह रहा था, मैं पहले इसका उन्वान रखा था मुसलमानों के हालात, आजमाइश या अजाब। ये मेरा असल उन्वान था। फिर मैंने सोचा उसे फिर कभी और दूंगा, आपने वो सवाल कर ही दिया। अल्लाह की जो आजमाइश और अजाब की जो शक्लें हैं, इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। यार इसके कोई सेटअप को डिस्टर्ब किया, अभी बेस पूरा कम कर दीजिए, बेस बिल्कुल नीचे कर दीजिए, टोटल बस ट्रेबल रखिए। अल्लाह ने जितने मुसलमानों को पैदा किया, आज का मुसलमान बड़ी आजमाइश किसको समझता है आप जानते हैं? बच्ची की शादी नहीं हो रही, मैं बहुत आजमाइश में हूं, नौकरी नहीं मिल रही, बहुत आजमाइश में हूं, टक्कर हो गई, बहुत आजमाइश में हूं, मुझे कोई सही कारोबार नहीं जम रहा है, मैं बहुत आजमाइश में हूं। ये पूरी चीजें तो गैर मुसलमान के साथ भी हो रही हैं। जो हमारे गैर मुस्लिम हैं भाई, जो हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसी हैं, उनके भी बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, उनमें से भी कई हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो बराबर हो गया। ये क्या आजमाइश हुई? आजमाइश क्या है? जब आप दीन के नाम पर कुछ करने लग जाएं, अब आपको लोग मुसीबत देना शुरू करें, कहेंगे अच्छा तू दीन का काम करता है, देखते हैं तू कैसा करता है। ये आजमाइश है। सहाबा कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आकर ये शिकायत नहीं की है, अल्लाह के नबी मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने निकाह का सिस्टम गैरों का ले लिया है। जहेज देकर शादी करना चाहते हैं, जहेज लेकर शादी करना चाहते हैं। कोई बाप अपनी बेटी को किसी की दूसरी, तीसरी, चौथी हलाल बीवी नहीं बनाना चाहता, चाहता है कि पहली ही बीवी बने और जहेज भी दूंगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं एक हुक्म दिया था, मैं एक कानून दिया था, तुम अपने से कुछ करना चाहते हो, करो और भुगतो। इंसान के कारोबार नहीं जमते। क्यों? इंसान वो कारोबार करना चाहता है जिसका उसे तजुर्बा ही नहीं है। उमर इब्न खत्ताब के पास एक साहबी आए, बोले अमीरुल मोमिनीन मेरे पास माल रखा है, मैं चाहता हूं कि एक राशन की दुकान डालूं। उमर इब्न खत्ताब ने पूछा कि तुझे राशन की दुकान चलाने का तजुर्बा क्या है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन कोई तजुर्बा नहीं है। कहा कि पहले कहीं नौकरी कर, जो राशन की दुकान है वहां पर तजुर्बा हासिल कर, फिर डाल। कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरा पैसा है, अगर नुकसान भी होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि कमबख्त, अगर तुझे नुकसान होगा तो तू अल्लाह पर और तकदीर पर रोकर कहेगा मैंने तो हलाल कारोबार किए थे फिर भी नुकसान हुआ। नुकसान तेरी बेवकूफी से हुआ, अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में जानबूझकर नहीं लिखा था।
अक्सर मुसलमान उस कारोबार में पैसा लगाते हैं जिसका बिल्कुल तजुर्बा नहीं होता, तो लाजिम है डूबेंगे। अक्सर मुसलमान वो कारोबार करते हैं जिसकी नॉलेज ही नहीं होती, लिहाजा नुकसान। अब आजमाइश, पैसा डूब गया, फिर उधार लाए, सूद पर पैसा लाए, फिर सूद भर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं हमारी कामयाबी के लिए जो मुकम्मल कुरान और सुन्नत से टकराती है, और फिर बोल रहे हैं कि अल्लाह की आजमाइश। क्या है अल्लाह की आजमाइश? अजाब है। आजमाइश और अजाब में बुनियादी फर्क क्या होता है जानते हैं? अल्लाह जब अपने मोमिन बंदों को आजमाइश में डालता है, आजमाइश में जब वो जम जाते हैं तो कुछ देर के बाद उन्हें कामयाब करके आगे बढ़ा देता है, और जब अजाब में डालता है तो सिर्फ परेशानियों पर परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानी से बाहर कभी भी नहीं निकलता। आज पूरी उम्मत अजाब में है, परेशानी पर परेशानी, परेशानी पर परेशानी, परेशानी पर परेशानी, लेकिन अल्लाह आगे नहीं निकल रहा है। सहाबा को क्या हुआ? परेशानी आई, सहाबा दीन पर जम गए, परेशानी हटाई गई, कामयाब कर दिए गए, परेशानी हटाई गई, कामयाब किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानी आई, परेशानी हटाई गई, कामयाब कर दिए गए। यहां परेशानी पर परेशानी, परेशानी। 1947 में जो मुसलमानों के हालात थे, बजाय हालात अच्छे होने के बिगड़ते ही चले, बिगड़ते ही चले, बिगड़ते ही चले। आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं मालूम है? हम कह रहे हैं मैं शरीयत के टुकड़े कर दूंगा लेकिन कौम को बचाऊंगा। आज की पूरी मुसलमान सियासतदानों की सियासत अक्सर क्या कहती है? कौम का मसला है, कौम का मसला है, कौम का मसला है, हम कौम के लिए कुछ भी करेंगे, सूद लेंगे, सूद देंगे, कौम के लिए हर वो काम करेंगे जो शरीयत से भी टकराए। और अल्लाह कहता है ये पूरी कौम कट जाओ इस शरीयत के लिए, लेकिन मेरी शरीयत को नहीं तोड़ना। कौम कह रही है हम शरीयत को काट देंगे कौम बचाने, और अल्लाह कहता है पूरी कौम को बनाया हूं ताकि कौम कटे मेरी शरीयत बचाने के लिए। परेशानी आती जा रही है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं सच कहता हूं, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा नहीं। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम है कि मैं अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश हो गए, फिर जवाब दिया, अगर तू हकीकत में जैसा तू कहता है अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर जा और इंतजार कर, तेरी तरफ मुसीबतें और परेशानियां तूफान से ज्यादा तेज आएंगी। क्यों? क्योंकि मोमिन के लिए यह दुनिया कैद खाना है, जन्नत में राहत है। मैं दस्ती इस जेब में, मेरी दस्ती इस जेब में है। अब मैं अगर ये जेब में छोड़कर दस्ती को पूरी कायनात में ढूंढा तो मुझे दस्ती मिल सकती? कहां मिलेगी मेरी दस्ती? मुसलमानों को राहत कहां है? बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां है? अब मुसलमान जन्नत छोड़ के यहां ढूंढ रहा, कैसा मिलेगी दस्ती? यहां रखकर मैं कहीं और ढूंढ लिया तो मिल ही नहीं सकती। नबी कह रहे हैं मुसलमानों ये दुनिया कैद खाना है, तुम्हें दुनिया में राहत नहीं मिलने वाली है, राहत जन्नत में है। मुसलमान कह रहा है जन्नत तो बात की बात है, पहले यहां राहत होना कैसे मिलेगी? नबी का कौल कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हम जो आजमाइशों से गुजरते हैं, ये देखिए कि आप आजमाइश में शरीयत के मुताबिक ठहरते हैं या नहीं। अगर ठहरते हैं तो जरूर बहुत जल्द अल्लाह की मदद आएगी। अगर आप शरीयत को तोड़ेंगे तो एक नई मुसीबत में घेरे जाएंगे। उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल। मैं बहनों से ख़ास तौर पे गुजारिश करता हूं कि वो सवालात उन्वान के तहत करें। मसले मसाइल यहाँ पर मौजूद जो उलेमा हैं उनसे रुजू हो आप मसले मसाइल के लिए, मगर आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर सवालात उन्वान के तहत करें। बहनों की तरफ से सवाल है कि क्या मुस्लिम बहनें IAS या IPS की नौकरी कर सकती हैं? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है, अल्लाह आपको अजर खैर दे। बहन ने पूछा है क्या कोई मुसलमान लड़की IAS या IPS की नौकरी कर सकती है या नहीं। पहले ये जान लें कि IAS IPS करने से आप क्या क्या बनते हैं। अगर आपने IAS की नौकरी की तो आपकी शुरुआत एक कलेक्टर के पास से होती है। कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से होती है। होते होते आपको स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। आपके उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन है अब? अरे क्या यार, मुसलमान साहब हैं जावेद उस्मानी। उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ सेक्रेटरी मुसलमान हैं जावेद उस्मानी।
ये आईएएस के अंदर सबसे बड़ा ओहदा होता है। जब आप ये ओहदे पर, चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर जाते हैं, तो जितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये पूरे स्टेट के जितने भी ओहदेदार हैं, ये सब आपके अंडर में होते हैं। आईएएस बनेंगे, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर से आपकी तरक्की शुरू होती है। चीफ सेक्रेटरी हद है उसकी। आप प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। ये ऐसे बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं जब आप आईएएस करते हैं। आईपीएस करते हैं तो स्टेट का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा ओहदा होता है स्टेट की हद तक। सबसे छोटा ओहदा आईपीएस के लिए एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिंटेंडेंट ऑफ, एसपी से शुरू होते हैं। एसपी सिटी में है तो डीसीपी, डीसीपी से डीआईजी, डीआईजी से आईजी, आईजी से आप एडिशनल डीजी, एडिशनल डीजी बनेंगे तो आपके कैपिटल स्टेट के कैपिटल सिटी के कमिश्नर बनाए जाते हैं। फिर उससे तरक्की देकर आपको डीजीपी बनाया जाता है। और अगर आपकी नौकरी और बाकी रही तो आपको डीजीपी से सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है, आईबी का डायरेक्टर बनाया जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का डायरेक्टर बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया जाता है, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया जाता है। ये बड़े बड़े ओहदों पर आप फायज किए जाते हैं जब आप आईएएस आईपीएस करते हैं। अब बहन ने पूछा क्या एक खातून होने के नाते, मुस्लिम औरत होने के नाते वो ये कर सकती हैं? बहन, इस जवाब में मैं मुसलमान भाइयों और बहनों को, दोनों को मिलाकर इसका जवाब देना चाहता हूं। मुसलमान मर्द और औरत जो भी तालीम लें या नौकरी करें, गौर से सुन लें मेरे जवाब को, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत जो भी एजुकेशन लें, तालीम लें या नौकरी करें, जॉब करें, उन दोनों के लिए बुनियादी तौर पर फंडामेंटली 3 कंडीशन पूरे करना जरूरी है दोनों के लिए। और औरतों के लिए एक और कंडीशन उसमें इजाफा है। मर्द आदमी के लिए और औरत के लिए जो 3 कंडीशन है वो सेम है। एक कंडीशन औरत के लिए इजाफा है मुसलमान कई के लिए, चाहे आप इल्म सीखें या नौकरी करें। 3 बुनियादी कंडीशन क्या है? मुसलमान मर्द या औरत जो भी तालीम लेना चाहते हैं या जो भी नौकरी करना चाहते हैं, उनकी तालीम और नौकरी कुरान की शरीयत से टकराने वाली ना हो। मसलन कोई मुसलमान बच्चा बीकॉम करके, कोई मुसलमान बच्ची बीकॉम करके बैंक में जॉब करती है या बीकॉम की डिग्री की बुनियाद पर कोई अकाउंट्स का जॉब करती है जिसमें सूद का पूरा कारोबार मुलव्वस होता है, तो ये इल्म और ये नौकरी दोनों हराम है इस्लाम में। जितने मुसलमान बच्चे बच्चियां बीकॉम कर रहे हैं उन पर लाजिम है कि वो लोग फौरन इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इख्तियार करें और उसको सीखें और इसको आम करें, वरना उनकी वो तालीम भी अल्लाह के पास हराम हो जाएगी, क्योंकि वो इल्म ले रहे हैं जिसमें सूद का कारोबार चलाया जाता है। ऐसी तालीम या ऐसी नौकरी जो शरीयत से टकराती है वो हराम है। कोई मुसलमान बच्चा या बच्ची मॉडलिंग का जॉब नहीं कर सकते जहां कपड़े उतारना पड़े, दाढ़ी मुंडाना पड़े। कोई मुसलमान लड़का या लड़की डांसिंग का जॉब नहीं कर सकते, म्यूजिक का जॉब नहीं कर सकते, इंडियन आइडल के लिए नॉमिनेशंस नहीं डाल सकते कि मेरी आवाज सबसे अच्छी है गाने बजाने में मनूस। ये सब हराम है। ये पहली कंडीशन है कि मुसलमान लड़का और लड़की कोई तालीम या कोई जॉब नहीं करेंगे जो दीन की शरीयत से टकराता हो। दूसरी बुनियादी शर्त, मुसलमान लड़का और लड़की कोई ऐसी तालीम नहीं लेंगे या कोई ऐसा जॉब नहीं करेंगे जिसमें उनको इस्लामी जो बुनियादी लिबास है उसे उतारना पड़े। इस्लामी बुनियादी लिबास का मतलब कुर्ता पैजामा नहीं है, कई लोगों को गलत फहमी है। गैर इस्लामी लिबास का मतलब सूट टाई नहीं है। कई मुसलमान भाइयों और बहनों को यह भी नहीं मालूम है कि ये जो कोट मैं पहना हूं, ये कोट और ये पैंट या आप लोग जो शर्ट और पैंट पहन रहे हैं, इसको ईजाद किया स्पेन के मुसलमानों ने। इसे अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने या यहूदियों ने ईजाद नहीं किया। इसको स्पेन के मुसलमानों ने ईजाद किया। इस ड्रेस को, ये जो टाई है, ये टाई की ईजाद क्रोएशिया के मुसलमानों ने किया। कई लोग कहते हैं ये टाई ईसाइयों की निशानी है, सलीब की निशानी है। कभी आप लोग खुद सोचकर देखिए, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी भी अक्ल है तो बस है। ईसाई और यहूदी आपस में एक दूसरे के कट्टर अकीदे के हिसाब से दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ईसाइयों का कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर यहूदियों ने चढ़ाया। यह सबको मालूम है कि कई
ईसाई ये मानते हैं, बल्कि हर ईसाई मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह क्रॉस के ऊपर यहूदियों ने चढ़ाया। अगर ये ईसाई का मजहबी लिबास है, टाई ईसाइयों की मजहबी निशानी है, तो कोई यहूदी ये मजहबी निशानी ईसाई की क्यों पहनेगा? अगर ये ईसाई की मजहबी ड्रेसिंग है, तो जो रोम का पोप है वो सूट पैंट पहनना चाहिए, वो अरबों के जैसा तोप क्यों पहनता है? ये गलत फहमी, जहालत। कोट, शर्ट, पैंट, टाई ये मुसलमानों ने ईजाद की। बाद में ये कब ईजाद हुई? स्पेन में 1492 के पहले ईजाद हुई। 1492 में स्पेन में मुसलमानों का जवाल आया। जैसे ही मुसलमानों का जवाल आया, यूरोप उरूज पर आया। कैसा? देखिए, आज हमारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए कहां पर जाते हैं? आला तालीम के लिए कहां पर जाते हैं? हमारे हिंदुस्तान के अक्सर बच्चे कहां पर जाते हैं? यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भाई जवाब दो मेरे प्यारे। जाते हैं। अब ये कमबख्त वापस आते वक्त क्या करता मालूम? चड्डी पे एक बाली डाल लेके आता, इतना बड़ा एक नाखून करके आता, बाला बीच में से तोते की मांग के ऐसा लगा के आता, गिटार ले लेके आता, पॉश बन जाता। क्यों? कल्चर का असर हुआ। तो उस जमाने में जब स्पेन में मुसलमान बहुत आला तालीम वाले थे, आपको शायद यह भी नहीं मालूम, आप लोगों ने ग्रेजुएशन सेरेमनी, बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, आपने देखा है काला कोट और एक टोपी पहना कर देते हैं। यह भी मुसलमानों ने किया। स्पेन के, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो डिजाइन है, यह स्पेन में मुसलमान जो यूनिवर्सिटी बनाए थे उसके डिजाइन पर है। यानी जिस तरह आज बच्चे हायर स्टडीज को यूरोप अमेरिका जाते हैं, 1492 के पहले यूरोप और अमेरिका के लोग हायर स्टडीज के लिए मुसलमानों के पास स्पेन में आते थे। जब 1492 में मुसलमानों का जवाल हो गया, तो यूरोप और अमेरिकन जो चीजें वहां से सीखे, कपड़े, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये चीजें यूरोप में आकर इन्होंने आगे बढ़ा दी, लिहाजा ये आगे बढ़ गए। अब इस हिसाब से ये समझना चाहिए, बात पूरी कहां पर लाया मैं? दूसरी शर्त बता रहा था कि कोई मुसलमान लड़का और लड़की वो तालीम या वो जॉब नहीं कर सकते जहां पर उन्हें इस्लामी लिबास की जो शरायत है उसके अलावा कोई लिबास पहनने कहा जाए। मसलन कई मुसलमान मर्द हजरात ये नहीं जानते कि टखने के ऊपर कपड़ा पहनना दाढ़ी से भी बड़ा सख्त मसला है। दाढ़ी के बारे में सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 678 में उमर इब्ने खत्ताब और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ी के बाल छोड़ो और मूंछ तुरशवाओ। लेकिन कोई भी हदीस में नहीं आता कि अगर कोई दाढ़ी कटा ले तो उसे गुनाह क्या होगा। लेकिन टखने के ऊपर पहनने के बारे में आता है, अगर तुमने टखने के ऊपर नहीं पहना तो कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। अगर तुमने टखने के ऊपर नहीं पहना तो जितना हिस्सा कपड़े का लटका था उसको जलाया जाएगा। तो शरई उसूल में जो उलेमाए दीन है, इनकी कुरान और सुन्नत की नजर में वो हुक्म की ज्यादा अफजलियत है जिसमें हुक्म भी बताया जाए और नहीं करने पर गुनाह भी बताया जाए। तो कई मुसलमान भाइयों को नहीं मालूम कि टखने के ऊपर कपड़ा पहनना दाढ़ी छोड़ने से भी सख्त मसला है। तो आप कहीं भी तालीम लेते हैं या नौकरी करते हैं और आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको कहता है कि टखने के नीचे कपड़ा पहनो, दाढ़ी कटाओ, तो ऐसी जगह पर तालीम हासिल करना बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इल्ला यह कि अगर आपको अब कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय उस कॉलेज में एडमिशन के, तो तब कोई आप मखसूस आलिम दीन से रुजू होंगे, उनसे इजाजत मांगेंगे शरई दायरे में। अगर वो वक्त के मोतबर आलिम दीन कहते हैं ठीक है तुम कर लो तो ठीक है, वरना आप अगर दीन से मोहब्बत करते हैं तो उस तालीम को छोड़कर कोई ऐसे कॉलेज में ले, ऐसी डिग्री ले जहां पर आपको ये शरई लिबास उतारने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह लड़की को अगर बुर्का उतारना पड़े तो उसको इसकी इजाजत नहीं है ऐसी जगह तालीम लेने की जहां उसका हिजाब निकाल देना पड़े या उसको फिर हिजाब रखते हुए दूसरे गैर इस्लामी लिबास पहनना पड़े। मसलन अगर उसको कहा जाए हिजाब तुम जो भी पहनो ठीक है, लेकिन फैंसी वाला एम्ब्रॉयडरी वाला हिजाब, अब आज हमारे बहनों को बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे बुर्के पहन रहे हैं कि उन बुर्कों के लिए एक बुर्के की जरूरत है। बुर्का पहनाया गया ताकि जीनत छुपे, तो बुर्के को ही जीनत वाला बना दिया। क्या दिमाग है देखो। अब उसके लिए एक बुर्के की जरूरत पड़ी। तो कोई लिबास
जो इस्लाम की शरीयत से टकराता है वो नहीं पहनना। ऐसी जगह पर आप तालीम ले सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। और तीसरी बुनियादी शर्त क्या है दोनों के लिए, कोई मर्द या औरत ऐसी जगह तालीम नहीं ले सकते या नौकरी नहीं कर सकते जहां गैर जरूरी गैर महरमों के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, ठीठी ठाठा करना, उनके साथ खेल दिल्लगी करना आपके साथ शामिल हो। ये 3 बुनियादी शर्तें हैं। औरत के लिए एक शर्त इसमें बढ़कर क्या है कि औरत अपने वली, जो भी उसका वली है, बाप, बड़ा भाई या जो कोई हो, वो उसकी इजाजत ले नौकरी करने से पहले या तालीम हासिल करने के पहले। ये बुनियादी शराइत है। और बाप जो वली है उसको गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, बड़ा भाई जो वली है उसको गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, शौहर अगर वली है तो उसको गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। मैं वली हूं, मैं इजाजत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा इल्म का सीखना मर्द और औरत दोनों पर भी फर्ज है। और आज के दौर में मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी बेटियां हैं तो उन्हें जरूर तालीम याफ्ता बनाइए, इसलिए कि आज के माहौल में तलाक वगैरह बहुत आम हो रहे हैं। कहीं अल्लाह ना खास्ता आपकी बेटी कोई अच्छे घर नहीं गई, उसका तलाक हो गया, तो वो बेचारी जिंदगी भर परेशानियों से गुजारेगी। लेकिन अगर आप अच्छी तालीम देते हैं तो इंशाअल्लाह वो तालीम उसके रिस्क कमाने के लिए बाद में भी जरिया बन जाएगा, हलाल तरीके से, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह। अब रहा IAS IPS का। बहन, IAS IPS के बारे में आप लोग ताज्जुब करेंगे कि अगर एक मुसलमान औरत IAS बनती है, कलेक्टर बनती है, तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर वो बुर्का पहनकर फिरती है तो हिंदुस्तान